नमस्कार दोस्तों, आप जब भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके मन में अमेरिकी डॉलर का नाम आता होगा। अमेरिकी डॉलर को अमेरिका के साथ दुनिया के कई छोटे देश भी अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डॉलर कैसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बना। अमेरिकी डॉलर का इतिहास। डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा क्यों मानी जाती है? एक समय था जब एक अमेरिकी डॉलर सिर्फ 4.16 रुपए में खरीदा जा सकता था, लेकिन इसके बाद साल दर साल रुपए का स्पेक्स डॉलर महंगा होता जा रहा है। अर्थात एक डॉलर को खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ज्ञात रहे कि 1 जनवरी 2018 को एक डॉलर का मूल्य 63.88 था और 18 फरवरी 2020 को यह 71.39 रुपए हो गया। दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर के 39% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जरूरत होती है। अब हालात तो ऐसे हो गए हैं कि यदि कोई डॉलर का नाम लेता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ अमेरिकी डॉलर का ही नाम आता है, जबकि विश्व के कई देशों की करेंसी का नाम भी डॉलर है। अर्थात अमेरिकी डॉलर ही वैश्विक डॉलर का पर्यायवाची बन गया है। अमेरिका में पहली बार पेपर करेंसी का इस्तेमाल 1690 में शुरू हुआ था। उस समय इसका इस्तेमाल केवल मिलिट्री के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1785 में अमेरिका करेंसी के आधिकारिक साइन डॉलर का चयन किया गया। समय के साथ साथ अमेरिकी डॉलर में बदलाव आता चला गया और मौजूदा डॉलर की छपाई अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद 1914 ईस्वी में शुरू हुई। फेडरल रिजर्व एक्ट के जरिए 1913 में फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इससे पहले अलग अलग बैंकों की ओर से इशू किए गए बैंक नोट से ही अमेरिका में मॉनेटरी सिस्टम चलता था। 1913 वही साल था जब अमेरिका ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन गया था। हालांकि इस दौरान भी ब्रिटेन का दुनिया के कारोबार में बोलबाला था और ब्रिटिश पाउंड में ही ज्यादातर कारोबार होता था। इस समय ज्यादातर देश गोल्ड स्टैंडर्ड के जरिए अपनी करेंसी का सपोर्ट करते थे। गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत कोई देश उतनी ही करेंसी छाप सकता था जितना उसके पास गोल्ड था। जब 1914 पहला विश्व युद्ध छिड़ा तब बहुत से देशों ने अपने मिलिट्री के खर्चों को पूरा करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और उसकी करेंसी की वैल्यू में गिरावट आने लगी। हालांकि ब्रिटेन ने इस दौरान गोल्ड स्टैंडर्ड को नहीं छोड़ा था। ब्रिटेन में गोल्ड स्टैंडर्ड को आर्थिक कारणों से 1931 में छोड़ दिया, जिसने पाउंड में कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के बैंक खातों को नष्ट कर दिया। वहीं इस दौरान कई देशों ने डॉलर के प्रभुत्व वाले यूएस बॉन्ड को खरीदना शुरू किया। इसके बाद अमेरिकी डॉलर की स्वीकार्यता पाउंड से भी ज्यादा हो गई। वर्ल्ड वार 2 के शुरू होते ही अमेरिका ब्रिटेन के नेतृत्व वाले एलाइड ग्रुप का मुख्य हथियारों का आपूर्तिकर्ता देश बन गया था। उन सभी देशों की ओर से अमेरिका में गोल्ड में भुगतान किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक दुनिया का ज्यादातर गोल्ड अमेरिका के हाथ में आ चुका था। इसके बाद एलाइड ग्रुप के 44 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में मिले। इसमें एक प्रणाली पर तैयार की गई जिसमें किसी भी देश को नुकसान न हो। इसमें फैसला लिया गया कि दुनिया की मुद्राओं को सोने से नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर से आंका जाएगा। क्योंकि ये सोने से जुड़ा हुआ था, इसे ब्रिटेन वुड्स समझौते के रूप में जाना गया। इसमें दुनिया के केंद्रीय बैंकों के अधिकार क्षेत्र भी तय किए गए और डॉलर व अपने देश मुद्राओं के बीच एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया गया। गोल्ड स्टैंडर्ड से लेकर ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे दुनिया की मजबूत करेंसी बन गई और कई देशों द्वारा इसे अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में रखा जाने लगा, जिसने डॉलर को और ताकतवर बना दिया। इस कारण अमेरिकी डॉलर की मांग इतनी बढ़ गई कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इसे पूरा करने के लिए डॉलर को गोल्ड से ही लिंक करना पड़ गया था। इसी कारण डॉलर में फ्लोटिंग एक्सचेंज शुरू हुआ। आज प्रतिदिन डॉलर के बदलने वाले दाम इसी का परिणाम है। डॉलर सबसे मजबूत मुद्रा होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के अनुसार
दुनिया भर में कुल मुद्राएं 185 हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देश के भीतर ही होता है। कोई भी मुद्रा दुनिया में किस हद तक प्रचलित है यह उस देश की अर्थव्यवस्था और ताकत पर निर्भर करता है। जाहिर है डॉलर की मजबूती और उसकी स्वीकार्यता अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाती है। नंबर 2, दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर के 39% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जरूरत होती है। नंबर 3, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देशों के कोटे में भी सदस्य देशों को कुछ हिस्सा अमेरिकी डॉलर के रूप में जमा करना जरूरी होता है। नंबर 4, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें 64% अमेरिकी डॉलर होते हैं। यदि दो नॉन अमेरिकी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करें तो उन्हें भी डॉलर में ही व्यापार करना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको डॉलर के इतना मजबूत होने के बारे में आज पता चल गया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।